दर्शकों नमस्कार। आज का ये वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर आधारित है, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। दरअसल अब प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ कुछ श्रद्धालु पहुँचते हैं और वहाँ पर प्रश्न किया जाता है प्रभु के प्रति सच्ची लगन कैसे हमारे अंदर जागृत हो। तो इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि जिसके बिना जिया न जाए, न हंसना अच्छा लगे, न दूसरों से बातचीत करना अच्छा लगे, न खाना अच्छा लगे, हरदम उसी की याद आए, बिल्कुल मीराबाई की तरह। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक कथा का जिक्र किया, एक वेश्या का कैसे उद्धार हुआ। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि श्री कृष्णदास जी जो श्री नाथ जी के लिए सामान लाने का कार्य करते थे, तो एक बार आगरा गए। आगरा में उन्होंने देखा कि एक नर्तकी है, जो कि एक वेश्या है, जो लोगों को रिझा रही है। धन की लोभी थी, लालची थी, तो वो अदाएँ अलग अलग तरह से अदाओं को दिखा दिखा के लोगों को रिझा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस वेश्या को मैं अपने श्रीनाथ जी के लिए मैं वहाँ ले जाऊँ, कुटिया में ले जाऊँ। अगर ये मेरे श्रीनाथ जी को रिझाती है तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा, यानी कि उद्धार हो जाएगा। वहीं इस टॉपिक पर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बताया अपनी वीडियो में कि एक बार संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे, आसपास वेश्या का घर होगा। तो महाराज जी की यानी संत रामपाल जी महाराज की वाणी जब उसके कान में पड़ी उस वेश्या को, तो वो वेश्या को ज्ञान समझ में आया और उसकी आत्मा फट पड़ी कि हे मालिक, मैंने इतने सारे पाप किए, क्या मुझ जैसी पापी आत्मा को भी मोक्ष मिल सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस पर कहा कि हाँ बेटी, आपको भी मोक्ष मिल सकता है, इसमें कौन सी बात है, भैया आप नाम लो, आगे से कोई गलती मत करना। तो अभी मैंने ये समरी आपको बताई है। इंटरेस्टिंग जो बातें हैं, जो पूरा मज़ा है इस वीडियो का, वो आपको अंदर मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज के एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें ये बताया गया है कि सद्भक्ति बिना व्यक्ति जी कैसे रहा है, वो हम लोग पहले कहाँ थे और कैसे इसमें फंस गए हैं और कैसे हम पार लगने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखना दोस्त, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। एक वेश्या का जब उदाहरण आता है तो दो संतों की विचारधारा एक जगह टकरा रही है। तो वीडियो देखना बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है कि कैसे एक वेश्या का उद्धार हुआ है। क्या प्रेमानंद जी महाराज जी बता रहे हैं उस वेश्या को मोक्ष पूर्ण रूप से मिला होगा, ये संत रामपाल जी महाराज ने जिस वेश्या का मोक्ष मिला है वो उनको पूर्ण रूप से मिला होगा। तो इस वीडियो में बने रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो। महाराज जी, ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम की पहचान क्या है और मैं उसे अपने भीतर कैसे जगा सकता हूँ? जिया न जाए। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक प्रेम दर्शन में लिखते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं, जैसे कोई दिल को मसला करे। एक पीड़ा, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। पीड़ा, एक इष्ट के लिए एक पीड़ा, एक विरह, एक व्याकुलता, एक तड़पन। प्रेम की जो अवस्था है, चरम अवस्था तो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का प्रवचन नहीं हो सकता, वचन के द्वारा उसे बताया नहीं जा सकता। प्रतिक्षण वर्धमानम, क्योंकि वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म विषय प्रेम है। अनुभव स्वरूपम, वो केवल अनुभव में आता है। कामना रहितम, उसमें कोई कामना नहीं होती। हृदय में एक व्याकुलता, जब से तुम बिछुरे प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। अपने प्यारे के लिए न रात्रि में नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है, न हंसना अच्छा लगता है, न कोई भोग अच्छा लगता है, न कोई बातचीत अच्छी लगती है। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बहुत लोगों से बात करना, हंसना, मजाक करना, मनोरंजन करना, ये सब भूल जाता है उपासक। रात दिन केवल प्रभु के लिए तड़पन, वो अंदर की तड़पन। जरूरी नहीं कि आंसू निकले, जरूरी नहीं, जैसे कोई दिल को मसला करे, एक हृदय में पीड़ा। मीरा जी जैसे कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिढोरा प्रीति अजीब प्रीति न करियो को। नगर ढिढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को, जो मैं ऐसा जानती। प्रेम में एक वो अपार सुख जो सहा नहीं जा रहा। यहाँ दुख का मतलब सांसारिक क्लेश से नहीं है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख हो। आनंद सहा नहीं जा रहा, वो सुख सहा नहीं जा रहा। प्रभु के चिंतन में जो सुख है वो कहीं और थोड़ी है। एक हृदय में विशेष आनंद की उल्लास जो सहा नहीं जा रहा, रात दिन सहा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है हृदय फट जाएगा। तभी तो
धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरहित गार। धीरे धीरे सहते सहते हृदय इतना मजबूत हो जाता है कि प्रभु की रूप माधुरी को देखकर भी वो जिंदा रहता है। नहीं, प्रभु के रूप को देखते ही दिल की गति रुक जाए, प्राण निकल जाए। इतने सुंदर, इतने आनंद समुद्र है कि प्राण निकल जाए। एक प्रसंग आता है श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य, तो श्रीनाथ जी के लिए सामान लाने के लिए जाया करते थे, भोग की श्रृंगार की सामान लाने, जहां भी जाने को मिला। तो आगरा गए हुए थे, तो देखा कुछ लोग एकत्रित हैं, भीड़ लगी हुई है, कौतूहल बस वो भी चले गए क्या हो रहा है। तो देखा वहां वैश्या नृत्य कर रही थी, एक नवीन वैश्या, और ऐसे हाव भाव प्रस्तुत कर रही थी, बहुत अच्छा लगा उसके हाव भाव देखकर। अब अपनी अपनी सोच होती है ना, अब वो अपनी सोच में डूब गए। ये सांसारिक व्यक्तियों को रिझा रही है, अगर ये भगवान को रिझाती तो इसका जन्म सार्थक हो जाता। उस समय उन्होंने 10 रुपया ऐसे, तो वो वैश्या नजदीक आई, वैश्या को देखा, वैश्या ने समझा ये हम पर लुभायमान हुए हैं, 10 रुपया दिया। तो जहां रुके हुए थे वहां बुलाया साथ समाज के सहित, और कहा जिस राग में हम कह रहे हैं ये पद सुनाओ। वो प्रवीण वैश्या थी, आलाप लेकर के उसी राग में, और जैसे उन्होंने कहा ऐसा अभिनय करो जैसे सामने बादशाह बैठा हो, और बादशाह के सामने जिस लिहाज से नृत्य किया जाता वैसा नृत्य किया। 1000 मुद्राएं दी और कहा यदि हमारे बादशाह के सामने चलो तुम जितना धन कहोगे वो तुम्हें देंगे। उनके आदमियों को धन दे दिया, उनको हटा दिया और कहा हमारे साथ चलो। अब वो धन की लोभी वैश्या उनके साथ चली आई। अब पूरे ब्रजमंडल में बदनामी हो गई कि कृष्णदास जी इतने बड़े महात्मा और 60-70 वर्ष के, बोले नए यौवन अवस्था की वैश्या को लाए हैं। अब संतों का दिमाग अलग होता है ना। अब समाज में तो निंदा होने लगी कि अरे यार इनकी बुढ़ापा में बुद्धि वैश्या में लग गई, यार भगवान की बड़ी विचित्र माया है। अपनी कुटिया के बगल में कुटिया बनवाई रहने के पास, और समस्त ब्रजमंडल के जो गिरिराज जी के जैसे मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, अप्सरा कुंड, सब में स्नान करवाया उसको, और पद ठाकुर जी श्रीनाथ जी का पद याद करवाया उसको, और कहा आज मैं अपने बादशाह के सामने ले चल रहा हूं, अगर तू परफेक्ट निकल गई तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन भर के लिए मैं जितनी संपत्ति कहेगी दे देंगे, क्योंकि जानते थे कि बचेगी ही नहीं। सामने ले गए तो श्रीनाथ जी महाराज यहीं विराजमान थे गिरिराज जी में, वो तो बाद में गए हैं, नाथ द्वारा में बाद में गए हैं, पहले तो यहीं के तो प्रकट हुए हैं गिरिराज जी से। श्रीनाथ जी के सामने जो मंदिर गिरिराज जी में है ले गए और कहा नृत्य शुरू कर, और साजबाज अपने समाजियों का, और जे भी नृत्य करके ऐसे किया और ऐसे दृष्टि गई, देखा कोटि कोटि काम को मूर्छित करने वाले ललित त्रिभंगी। श्रीनाथ जी से कहा कृष्णदास जी ने कि हर बार सामान लाता हूं आपके लिए, इस बार एक नई सामान लाया हूं, इसे आप स्वीकार करें, नई सेवा सौंध है। तो कृष्णदास जी की प्रार्थना से भगवान अपने जेवी स्वरूप को प्रकाश देखते हुए बस ऐसे लुढ़क गए, प्राण छूट गए उसके, वहीं प्राण छूट गए। अरे ऐसा रूप सौंदर्य भगवान का, तभी तो देखो जैसे एक शीशा है, उसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा करते हुए विज्ञान की पद्धति से ऐसा बनाया जाता है बुलेट प्रूफ कि गोली मारो तो भी असर नहीं करता। ऐसे ही हमारे हृदय को भक्ति के द्वारा भगवान इतना मजबूत बना देते हैं कि भगवान की रूप माधुरी क्या, भगवान के श्रीअंग की सेवा करते हुए भी वो स्वस्थ चित्त रहता है। नहीं, आनंद के समुद्र है भगवान। हम लोग क्षुद्र आनंद बिंदुओं को, जैसे प्यासा आदमी ओस कण चाटे, ऐसे हम भोगों से अपनी आस मिटाना चाहते हैं, प्यास मिटाना चाहते हैं, और हैं भगवान के अंश, इसलिए हमारी प्यास कहीं मिटती नहीं। हमें चाहिए आनंद समुद्र जहां दुख का लेस नहीं, वो है श्री भगवान। जब उनके लिए व्याकुलता पैदा हो जाए, यही प्रेम का कि न खान पान ते भावे है, न कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगधारा है। जो भगवान का आशिक है उसका कुछ अलग ही स्वरूप रहता है, कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता जगत में, बस वो यही खोज करता रहता है कैसे भगवान मिल जाए, कैसे भगवान का साक्षात्कार हो जाए। किसका प्रश्न था, समझ पाए आपने? दर्शकों, ये थे प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया कि सच्ची प्रेम की लगन क्या होती है, कैसे तड़प जगती है, और ये भी बताया उसके आगे जब बढ़े तो उन्होंने एक वैश्या की कथा बताई, और वैश्या की कथा बताई उन्होंने कि श्रीनाथ जी को जैसे ही उनके सामने नृत्य किया और उनकी दृष्टि गई उसको श्रीनाथ जी के ऊपर, तो उनके रूप को देख करके उस वैश्या के प्राण छूट गए, वो वहीं गिर पड़ी, और इस तरीके से उसका उद्धार हो गया। लेकिन इसमें पकड़ने वाली बात ये है दोस्तों कि क्या सिर्फ देखने मात्र से उस महिला को मोक्ष मिल गया? क्या इसकी कोई विधि नहीं है? क्या कोई साधना नहीं है? मंत्र जाप कुछ भी नहीं है? तो इसमें ये सोचने वाली बात है। वहीं अब आगे आप वीडियो देखेंगे संत रामपाल जी महाराज का, जिसमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं एक वैश्या को जब कबीर भगवान कथा कर रहे थे, तब उनकी वाणी उस वैश्या के कानों में गई। ये थोड़े प्रश्न उलझा हुआ है, तो इसी प्रश्न की तलाश हम करते हैं संत रामपाल जी महाराज के वीडियो थे। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ 2 वीडियो हैं, तो पहला वीडियो देखते हैं कि
भक्ति बिना जीव जी कैसे रहा है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है। अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है। तो इतना किस लिए जी रहे हैं हम? इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं ऐसे गंदे लोग में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, अपने आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हैं काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आने अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपका अज्ञान की और यहाँ के झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगले की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा है आपका इस माया का। कहते हैं कबीर साहब, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इसकी 7 साल से जी रहे, और 1 मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है, और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दबकर मर जाते हैं, और फिर बाकी बच्चे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का, इसे श्लोक न छोड़ के। वहाँ सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में, इस विलियन के साथ आगे, हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस सांग काट रखा, किसी बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं, और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुँचने नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी नबी आँख खोलनी पड़ेगी परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो, और तुम भी समझो, और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा। इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नबीरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। बस ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर रखा है। नींद नताना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई। कहते हैं, कोटिक अवगुण बालक कर ही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहाँ खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है, ताकि ये भगवान के निकट ना चले जा, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहे और भूल जा भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है। परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, ना इसकी कति आवश्यकता नहीं है। चीज़ ने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ उच्च घराने की लड़की हैं, वह नंगी ना ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की। अज्ञानता के कारण हम उनको अच्छे पढ़े, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है, जो इसे बेहुदे ढंग से पीछे बूढ़े लाल उठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती है। क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियाँ। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोई बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है, छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो श्रेयाम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरबी ने बोर मानना है, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा नारी टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे। जन जन तक मालिक का यो ज्ञान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है, और इसी से पहचान कर उसके बच्चे बहन बेटी भाई भाग भाग करा रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाया।
और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगाए। अपने आत्माओं, जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोग के सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी स्थिति बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हज़ारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है या, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर हमारी रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल मत तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे बड़े छोटे उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 गोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये आपने कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शीला दासी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? जनकपुरी, न्यू दिल्ली। बहन जी, तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मैंने 2009 में जब नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तभी मुझे आराम आ गया। मेरे को बहुत 18-20 साल से मतलब माइग्रेन था, बहुत ज़्यादा था। मैं सेराडोन की 10 गोलियां डेली खाती थी, और उसमें मेरे धीरे धीरे गोलियां कम हो गई और आराम आ गया। जैसे ही मैं आश्रम में गई 2010 में, मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, परमात्मा मेरे बहुत सिर में दर्द रहता है, आशीर्वाद दिया मालिक ने। तभी संत रामपाल जी महाराज के उस आशीर्वाद से ही मेरे सर का दर्द उस दिन के बाद आज तक हुआ नहीं है। और लाभ ये है कि मैंने हाउस लोन लेके मकान बनाया था, मेरे किस्त टूट गई थी, SBI बैंक से ले रखा था, और वो नोटिस लगा गए थे मेरे घर को रिकवरी करने के लिए। जब भी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, 1 पैसा भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक 100 गज का प्लाट सोनीपत में था, और उसको वो बिक नहीं रहा था। बहुत कोशिश की थी, बिल्कुल नहीं बिका था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरा प्लाट नहीं बिक रहा था, उसके लिए प्रार्थना लगाई। परमात्मा ने बोला कि बेटा बिक जाएगा, आशीर्वाद दे के बोला कि बेटा हो जाएगा काम। 10 दिन के ही अंदर मेरा प्लाट बिक गया, और मैंने वो जो 11 लाख रुपये SBI बैंक के थे मेरे पास शेयर लोन के, वो मैंने जमा करा दिया, और मेरा घर बिकने से बच गया। एक लाभ ये है कि मेरे पहले पति की डेथ हो गई थी, और दूसरा पति मेरे देवर से शादी मेरी मतलब हुई थी। उसने मेरे को डेली ड्रिंक करता था, डेली मार पिटाई करता था, बहुत झगड़ा घर में करता था। यहाँ तक कि 25 नवंबर 2010 को मेरी गला मतलब दबा दिया था सूते का, इतना। और मैं जैसे आश्रम में जाती और तो वो जाने नहीं देता था, कहता था कि तुझे गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत उल्टा सीधा बोलता था। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, और उस दिन के बाद आज तक उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है, वो बोला भी नहीं है मुझसे मैं मार दूंगा। 8 साल हो गए हैं अब। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दे के बोला था बेटा अब नहीं करेगा वो कुछ भी। उस दिन के बाद आज तक उसने कोई भी नहीं, मारन की दूर बात, अब गाली गलोच भी नहीं करता है, अब कुछ नहीं कहता है, वो आराम से मतलब रहता है। अब हमारे को नहीं रोकता, पहले हमें कुछ भी नहीं करने दिया करता, घर में जोत भी नहीं लगाने देता था। मैं आश्रम में जोत दे के आती थी, नहीं चुप बैठ देती थी, कहता था तू मंत्र करा है, मंत्र करा है। इससे बाद में मेरे साथ झगड़ा मार पिटाई करता था। मैं आरती नित्य नियम भी नहीं कर सकती थी, उनमें भी झगड़ा, बहुत झगड़ा करता था। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बहुत सुख में हूँ। धन्यवाद बहन जी। सही।
तो दर्शकों, अभी आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है कि भक्ति बिना जीव जी कैसे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कोई अपना नहीं है। घर, मकान, कोठी, बंगले, माता पिता, भाई बहन, बेटी, लड़का, कोई अपना नहीं है। यह संत रामपाल जी महाराज ने बताया। और सतलोक का भी जिक्र संत रामपाल जी महाराज ने इस वीडियो में बताया है कि कुछ लोग सतलोक में बताते हैं कि वहाँ सिर्फ प्रकाश है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ की जीव जाता है और वो सूक्ष्म प्रकाश मिल जाता है, कुछ ऐसा लोग बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज इसको गलत बता रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि सतलोक, वहाँ इंसान का जो शरीर होता है वो नाड़ी नहीं होती, उसमें शरीर अमर होता है। वहाँ कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। वहाँ नदियाँ सदाबहार नदियाँ बहती हैं, उनका पानी जल कभी गंदा नहीं होता। पृथ्वी अलग है वहाँ की, भूरी मिट्टी है वहाँ की, कुछ ऐसा बताया है। तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपने समझा भी होगा ज्ञान को। अब आइए संत रामपाल जी महाराज का वो वीडियो देखते हैं जब एक वैश्य का संत रामपाल जी महाराज ने उद्धार किया। तो कैसे किया, आइए उस कथा को भी सुन लेते हैं। एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी। उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धोकर और उस अपने मकान की झांकी के सारे बैठ गई और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, ओए मुझे करना क्या चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहाँ पर ऊंची आवाज़ में। रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज़ जाती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैसा हूँ। हे भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी। या कौन सी बात है। अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहाँ भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुँच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैसे आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तानुवाद धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा, बेटी बात क्या है? उसने बताई, जी मैं क्या करूं? अब मेरे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ मत आया कर, मालिक मैं रह नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था, भाई कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजियो, हो वैसा कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोई भी भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैसा है और उसको भी यदि परमात्मा की तरफ है, सच्ची लगन है, उसके हृदय में चाह है, तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी, यानी चोर, डाकू, लुटेरा, वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा, अच्छे कर रहा हो, तो ऐसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले। एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? अब सभी ने बता दी, ये बहुत दुष्टा है, ये उल्टा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारिणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूँ वो पत्थर मारना, सभी मारना। पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो, और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वचन काट दिए तो जो आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारने की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत
भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्मा को परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था और सुख में ये बकवाद दबाया करें। फिर परमात्मा क्या करते, कहने लगे बेटी मैं तेरे घर पर आया करूँगा। अब परमात्मा उस लड़की के पास जाने लगे, आंगन में बैठ जाते, गली के कवाड़ खुले छोड़ के, और उस बेटी को ज्ञान सुनाया करते थे। अब और ज़्यादा सुरसुर होगी पूरे संगत में। वह गुरु जी तब बुढ़ापे में बिगड़ गए, इन तक कति नाश कर दिया, अपनी अपनी अकल प्रयोग करने लगे, और जो गुरु जी के बारे में ऐसा कह दिया वो तो फिर गुरु जी का गुरु हो गया। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के विचार। आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे एक वैश्य का उद्धार संत रामपाल जी महाराज यानी कि कबीर परमात्मा ने किया। आपने देखा इस वीडियो में कि एक औरत को पीटा जा रहा था। तो हम सब में कुछ न कुछ बुराई है। हम लोग क्या है, अपनी बुराइयां तो छुपा लेते हैं, लेकिन सामने वाले की अगर हमें बुराई पैदा करने का मौका मिल जाए, उसे अपमानित करने का अवसर मिल जाए, तो हम छोड़ते नहीं हैं। दरअसल ये गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा कि सत्संग में सुनते हैं लेकिन फिर भी उन नियमों को भूल जाते हैं। तो उसमें वीडियो में आपने देखा होगा, वैश्या को जब मारा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मतलब एक संत जी आए तो उन्होंने कहा कि इसको अलग तरीके से सज़ा देंगे, सब लोग हाथों में कंकड़ ले लो, पत्थर ले लो, और वही उसको मतलब वही व्यक्ति पत्थर मारे और जिसके मन में किसी की बहन बेटी को देख के मन में गलत विचार ना आया हो। संत रामपाल जी महाराज ने इस तरीके से इस वीडियो में बताया। किससे आपने पूरा वीडियो देखा, आपको ज्ञान समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। अगर हमें आपकी राय अच्छी लगती है तो आने वाले वीडियो में हम आपकी राय ज़रूर शामिल करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।